Hi, my name is Dinesh, and in this video, we are going to discuss a literary device, epithet. Epithet is basically an adjective. Adjective जिस तरह से noun की विशेषता बताता है, उसी तरह से epithet भी अपने noun की विशेषता बताता है. But in literary terms, in literature, it is different from a common adjective in the sense that over a period of time, epithet becomes the part of its noun. Epithet adjective की तरह अपने noun की विशेषता तो बताता है, पर ये अपने noun के साथ इतना ज़्यादा यूज़ होता है कि over a period of time ये अपने noun का या तो एक part बन जाता है, उसका synonym बन जाता है, या फिर in some cases ये अपने noun को replace कर देता है. जब किसी noun की जगह उसके epithet को यूज़ किया जाता है, तब भी हम आसानी से समझ जाते हैं कि यहाँ पे किस नाउन की बात हो रही है. जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट. अब आपने जितनी बार भी अलेक्जेंडर वर्ड सुना या देखा होगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स द ग्रेट उसके साथ ही आया होगा. द ग्रेट अलेक्जेंडर का एपिथेट बन चुका है. और देखिए जैसे द गॉड ऑफ क्रिकेट. अब जैसे ही मैंने द गॉड ऑफ क्रिकेट कहा तो आप समझ चुके होंगे कि मैं यहाँ सचिन तेंदुलकर की बात कर रहा हूँ. तो इस तरह से सचिन का एपिथेट द गॉड ऑफ क्रिकेट है. द गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन की विशेषता बताता है, ना सिर्फ उसकी विशेषता बताता है पर उसका एक सिनोनिमस बन चुका है. जब भी हम द गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं तो समझ जाते हैं कि हाँ सचिन की बात हो रही है. इसी तरह से द किंग ऑफ पॉप. अब जैसे ही द किंग ऑफ पॉप कहते हैं हम तो हम समझ जाते हैं कि माइकल जैक्सन की बात हो रही है, क्योंकि द किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन का एपिथेट है. जब भी हम माइकल जैक्सन का नाम यूज़ करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स माइकल जैक्सन के नाम के साथ द किंग ऑफ पॉप भी आता है. और क्योंकि द किंग ऑफ पॉप इतना ज़्यादा यूज़ हो चुका है माइकल जैक्सन के साथ, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि हम सिर्फ एपिथेट से ही नाउन के बारे में जान जाते हैं. तो आई होप कि अब समझ चुके होंगे कि एपिथेट क्या होता है. बेसिकली इट इज़ जस्ट एन एडजेक्टिव, पर एडजेक्टिव से ये इस सेंस में डिफ़र करता है कि ये एक पार्ट बन जाता है अपने नाउन का, उसका सिनोनिमस बन जाता है.